लेक्चर में मैं आपको ये वाले सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा। अभी तक जो सिलेक्शन मेथड होता है ये रेक्टेंगल होता है, लेफ़्ट या राइट से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और मुझे इनमें से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसा ड्रैग करके। और इसके अलावा और भी मेथड है इसमें, एक ये सर्कुलर मेथड। मैं अगर एक सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल में जो भी ऑब्जेक्ट टच हो रहा है वो सिलेक्टेड हो जाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से अगर मैं इसको जेड दबा देता हूँ और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और मुझे सर्कुलर में वर्टेक्स चाहिए सिलेक्टेड, तो सेंटर से मैं इसको अभी मूव हो रहा है। और एक ये सिलेक्शन टूल है ये वाला, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है लेकिन मूव नहीं होता। ये सर्कल बन रहा है, इतना सर्कल मैंने ये बना दिया है। और इस ये दोनों साइड ही सिलेक्ट हुआ है एक्चुअली, यहाँ भी सिलेक्ट हुआ और यहाँ भी सिलेक्ट हुआ है। तो एक ऑप्शन और है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आगे का ही पोर्शन सिलेक्ट हो, पीछे का ना हो, मैं अंडू कर देता हूँ इसको। इसमें एक ऑप्शन है इग्नोर बैक फेसिंग। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से ये एरो से ये मैंने सिलेक्ट किया है, लेकिन अब ये पीछे का पार्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ इस तरीके से और स्केल भी कर सकता हूँ, या जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है हम वो बना सकते हैं। और F4 दबाता हूँ तो इसके सेगमेंट्स क्या है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि मैक्सिमाइज रिपोर्ट करता हूँ तो ये इसमें सेगमेंट्स है, वायर फ्रेम है, ये हमें दिखाई देने लगती है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये एडिटेबल पॉली का। और इग्नोर बैक फेसिंग आपको समझा ही दिया है मैंने। अब और दूसरे टूल पर आते हैं। ये वाला है लासो, सिलेक्शन लासो टूल। जहाँ जहाँ भी ये क्लिक होगा एक लाइन सी बनती जाएगी और लाइन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था लासो। और ये है, ये भी लासो ही है, बस ये फ्री हैंड लासो है। और इससे मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं, अब मैं इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये मेथड है सिलेक्शन टूल की। और ये है स्प्रे टूल। अगर मैं ड्रैग करके इसको ले जाता हूँ कहीं भी तो ड्रैग करने के साथ में ये सिलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, फटाफट सिलेक्ट कर दिया इसने। तो ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन मेथड है। अब मैं वापस से रेक्टेंगल पर आता हूँ। इसके पास में एक ये दिया हुआ है विंडो क्रॉसिंग। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं इसको दबा देता हूँ, एक ये रेक्टेंगल देख रहे हैं आप, वो सेंटर में आ जाता है। अभी सेंटर में आ गया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को टच करके सिलेक्ट करने जाऊंगा तो नहीं होगा, इसको मुझे पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा इस रेक्टेंगल के अंदर, तभी ये सिलेक्ट होगा। कई जगह कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो आप देख लीजिए, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको जब आप काम करने बैठेंगे तो आपको ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। और अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो किसी भी केवल टच करने से ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो ये था सिलेक्शन टूल। मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।